Hello everyone, I hope you all are well and welcome back to my YouTube channel Trending Girls. My today's topic is describe a time when you saw a lot of plastic waste. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट देखा. फॉर एग्जाम्पल इन अ पार्क और ऑन द बीच एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल के रूप में पार्क में भी हो सकता है और बीच पर भी हो सकता है वो प्लास्टिक वेस्ट. And the bullet points for this cue card are when and where you saw plastic waste. कब और कहाँ पर आपने प्लास्टिक वेस्ट देखा. Why there was a lot of plastic waste. रीज़न क्या था वहाँ पर इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होने का. क्यों था वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट हाउ डिड यू फील आफ्टर सीइंग इट. कैसा आपको उस टाइम पर फील हुआ जब आपने प्लास्टिक वेस्ट को देखा. एंड एक्सप्लेन वट योर थाट्स वर अबाउट दिस. और एक्सप्लेन करो आपके थाट्स क्या थे प्लास्टिक वेस्ट को लेकर. And the sample answer for this cue card is plastic waste is a burgeoning issue which means increasing issue. एक बढ़ता हुआ issue है plastic waste that needs to be tackled as soon as possible. जिसको ज़रूरत है टैकल करने की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. Although most of the time I have read about the heaps of plastic waste in books, magazines and newspapers. चाहे ज़्यादातर मैंने जो प्लास्टिक के ढेर है उनके बारे में बुक्स में, मैगज़ीन में और न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है वेस्ट प्लास्टिक के ढेरों के बारे में. बट 2 years ago, मगर 2 साल पहले आई सॉ इट, मैंने इसको देखा. When I went to my relatives' home to spend my holidays with them. जब मैं अपने रिलेटिव के घर पर गया हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए उनके साथ. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर्ड नाउ. व्हेन यू सॉ प्लास्टिक वेस्ट ऑलमोस्ट 2 years ago. एंड वेयर यू सॉ प्लास्टिक वेस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द दिस बुलेट पॉइंट. एट दैट टाइम माई कज़न एंड आई वर गेटिंग बोर्ड एट होम. उस टाइम पर मेरा कज़न और मैं घर पर बोर हो रहे थे. सो वी वेंट टू द स्टोन्स थ्रो अवेज. द स्टोन्स थ्रो अवे इज़ एन इडियम विच मीन्स नियर बाय और एट शॉर्ट डिस्टेंस पार्क. इसीलिए हम दोनों जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर पार्क था वहाँ पर गए. I felt on the top of the world. It is again an idiom which means felt wonderful. मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ वहाँ पर because there were the various kinds of flowers and plants. क्योंकि वहाँ पर different kinds of flowers और plants थे. And I like greenery. और मुझे greenery पसंद है. As we were walking in the park, जैसे हम चल रहे थे पार्क में, I saw a huge mountain of plastic over there. मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है. आई फेल्ट शॉक्ड. मुझे शॉकिंग फील हुआ. एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट फ्रॉम माई कज़न. और मैंने इंक्वायर किया इसके बारे में अपने कज़न से. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. वहाँ पर इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट क्यों था. आई गॉट टू नो दैट मैनी पीपल विजिटेड देयर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. जब मैंने अपने कज़न से इससे रिलेटेड इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे देखने के लिए द ब्यूटी ऑफ नेचर और इसको एंजॉय करने के लिए. वाइल गोइंग दे थ्रू देयर वेस्ट बैग्स एंड बोटल्स इन द पार्क. और जाते टाइम वो प्लास्टिक वेस्ट मीन्स वेस्ट बॉटल्स और बैग्स वहीं पर ही फेंक जाते थे. ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट नो बॉडी केयर्ड अबाउट द हीप्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज. उसने ये भी बताया कि वहाँ पर कोई भी केयर नहीं करता था हीप्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज के लेकर. एंड द नेक्स्ट वन हमारा बुलेट पॉइंट है हाउ डिड यू फील आफ्टर सीइंग इट. तो आपने देखा क्यों था वहाँ पर, ये भी रीज़न क्लियर हो गया. अब हमने क्लियर करना है कि हाउ डिड यू फील आफ्टर सीइंग इट. आपको कैसा फील हुआ आफ्टर नोइंग दिस. ये जानने के बाद आई डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर मैनकाइंड. मैंने मैनकाइंड के लिए कुछ करने के लिए सोचा. आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद माई अंकल हु इज़ द मेंबर ऑफ एन NGO. मैंने ये प्रॉब्लम अपने अंकल के साथ डिस्कस की जो कि एक मेंबर है NGO के. दे विजिटेड देयर. वो वहाँ पर गए एंड क्लिक्ड द पिक्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. और उन्होंने वहाँ पर जाकर पिक्स क्लिक की प्लास्टिक वेस्ट की. एंड टुक दिस इशू टू हायर अथॉरिटीज़. और उस इशू को हायर अथॉरिटीज़ तक लेकर गए. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज इंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली बाय अथॉरिटीज़. तो उसके बाद स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अथॉरिटीज़ के द्वारा. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टुक इमीडिएट एक्शन. तो उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इमीडिएट एक्शन की लिया एंड क्लीन द माउंटेन ऑफ प्लास्टिक. तो वो जहाँ पर ढेर लगे हुए थे प्लास्टिक के उसको क्लीन कर दिया.
क्लियर कर दिया। मासेस वर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट नॉट थ्रोइंग प्लास्टिक इन द पार्क, और मासेस को, लोगों को भी इन्फॉर्म किया गया कि वो ना फेंके प्लास्टिक जो है पार्क में। और एट द लास्ट आपको वहाँ पर वो देखकर कैसा फील हुआ? आई फेल्ट डाउन इन द डम्स विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड। मुझे काफ़ी ज़्यादा बैड फील हुआ, सैड फील हुआ। इट इज़ अगेन एन इडियम ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल, लोगों के बिहेवियर की वजह से, दैट दे स्प्रेड लिटर ओवर देयर, कि वो वहाँ पर लिटर वगैरह फेंकते थे। एंड नाउ आई थिंक दैट मासेस शुड बी अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस अलार्मिंग इशू। और अब मैं सोचता हूँ कि मासेस को अवेयर करना चाहिए कि क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं इस अलार्मिंग बढ़ते हुए इशू के। ऑल इन ऑल लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, दिस वॉज द टाइम वन आई सॉ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जब मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट देखा, यही टाइम था। And the sample answer is clear now. Now I am going to share with you the follow-up questions. And the first one question is, do you think we should use plastic products? क्या आपको लगता है कि हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? क्या आप ऐसा सोचते हो? एंड द आंसर इज़ आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट वी शुड यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कि हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। बिकॉज नाउ-अ-डेज वेरियस पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सीन ड्यू टू प्लास्टिक, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं पोल्यूशन से रिलेटेड वो देखी जा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। बट इफ़ प्लास्टिक इज़, मगर अगर प्लास्टिक not thrown and is recycled after use, then it can be used because plastic is cheaper and more reliable as compared to other products. अगर प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद ना फेंका जाए और उसको रिसाइकल किया जाए, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक चीपर है और मोर रिलायबल है एज प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। एंड द सेकंड वन फॉलोअप क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक? प्लास्टिक का यूज़ हम कैसे कम कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़, वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। हमको ज़रूरत है इसको स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करने की। यू नीड टू स्पीक ओवर हेयर स्मॉल स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, रादर दैन प्लास्टिक बैग्स के बजाय वी शुड यूज़ आर ओन क्लोथ्स बैग्स और यूथ बैग्स टू कैरी द थिंग्स। तो हमको अपने क्लोथ्स बैग या फिर यूथ के बैग को यूज़ करना चाहिए थिंग्स को कैरी करने के लिए। और स्मॉल स्टेप्स कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमको हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक का यूज़। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़, व्हाट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर ऑफन सीन इन योर कंट्री? कौन सा प्लास्टिक वेस्ट, किस तरह का प्लास्टिक वेस्ट आपकी कंट्री में ज़्यादातर देखा जाता है? And the answer is plastic water bottles, fast food packaging and plastic bags can be seen in my country. मेरी कंट्री में प्लास्टिक वाटर बोटल्स, फास्ट फूड पैकेजिंग एंड प्लास्टिक बैग्स को देखा जा सकता है। Although nowadays people mostly try to use dustbins, but plastic bottles of water and cold drinks can be seen laying here and there. चाहे आजकल ज़्यादातर लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं डस्टबिन्स को यूज़ करना, मगर फिर भी वाटर बोटल्स और कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स को देखा जा सकता है इधर उधर गिरे हुए। एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज़, वाई डू पीपल लाइक टू यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स? क्यों लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं? एंड आंसर इज़, मासेस प्रेफर टू यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर लाइट इन वेट। लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स लाइट होते हैं वेट में एंड मोर चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा सस्ते होते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर ईजी टू कैरी। इसके साथ प्लास्टिक प्रोडक्ट ईजी भी होते हैं कैरी करने के लिए। So it's our last follow-up question, and now the sample answer and the follow-up question both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.